अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। अगरचे रोजा इंसानियत से हमदर्दी का दर्स देता है, एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास पैदा करता है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आम शहरियों से क्या गिला करें। कानून के नाम निहाद रखवालों के कानों में भी बेहिसी के घुंघरू बज रहे हैं। वो सब बड़े बड़े नाम जिन्होंने पुलिस कल्चर को बदलने के बुलंद बांग दावे किए हैं, वो आज के इस प्रोग्राम को जरा गौर से देखें, क्योंकि डाकू लाहौर पे कब्जा करने वाले हैं। सदा जुर्म बोलता है कि टीम इस वक्त लाहौर मौलाना शौकत अली रोड पर मौजूद है, जो कि फैसल टाउन पुलिस का इलाका बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं यहां पर क्यों आया, लेकिन उससे कबल मैं आपको ये रोड दिखाना चाहूँगा कि ये रोड किस कदर मसरूफ़ है और मेन शाहराह है ये, जो कि हमारा कैमरा आपको दिखाए कि ये मेन शाहराह के बिल्कुल साथ सर्विस रोड है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक डकैती की वारदात हुई 8 तारीख को, और उस वारदात होने के बाद डाकू बड़े इत्मीनान से जो है दुकान को लूट कर सफाया कर कर यहाँ से चले गए। लेकिन क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की या नहीं की? डकैती हो गई, डकैती यहाँ तो सरेआम हो रही हैं, आए रोज़ हो रही हैं, लेकिन डकैती के बाद पुलिस को कॉल की जाती है। आपने भी यकीनी तौर पर ऐसा किया होगा, 15 पे कॉल नहीं किया? आपने बड़ी ज़बरदस्त बात पूछी है। मैंने को तकरीबन पौना घंटा पुलिस से रब्ते की कोशिश करता हूँ, लेकिन किसी भी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। 15 वाले तो फ़ोन ही नहीं उठाते थे। अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिसर नहीं आया, ना हमें पता कि हमारा FIR तो हमारी नेक्स्ट डे की है उन्होंने। और उसके बाद मैं ये हैरान हूँ कि CIA का इतना बड़ा इदारा, CIA में से कोई शख्स नहीं आया, ना किसी ने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, ना ऐसे जैसे कि रूटीन वर्क है। और यहाँ पे मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो डाकू किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आए हैं, डिपार्टमेंट के साथ, वो बड़ा पीसफुली आए हैं, बड़े आराम से उन्होंने डकैती की है। और जैसे 15 वालों की उनकी अंडरस्टैंडिंग, और 15 ने उस दिन कॉल अटेंड नहीं की हमारी। और ये मुहाफिज फोर्स और ये सारे, मुझे नहीं पता कि जब डकैती के टाइम क्यों गायब हो जाते हैं। मुझे ये बात समझने, इस पूरी रोड पे तकरीबन हर ताजिर 2 से 3 मरतबा लुट चुका है। और मुहाफिज फोर्स का मुझे मकसद नहीं समझ आता कि शायद वो अपने अफसरान के लिए ग्रॉसरी के पैसे इकट्ठे करते रहते हैं या वो मुहाफिज हैं भी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। जहाँ पे डकैती होती है वहाँ पे पुलिस 15 मिनट पहले गायब हो जाती है। पुलिस ने तो अपना फर्ज इतना बखूबी अदा किया, वो आपने देखा। लेकिन अभी हम ऊपर चलेंगे जहाँ पर CCTV फुटेज हासिल करेंगे, और उसके बाद पुलिस ने जो तबलीग की, एक तबलीग उनके पास जाकर मैं भी करूँगा कि अपना फ़र्ज बखूबी अदा किया जाए। और अब हम आपको खुफिया कैमरों की वो फुटेज पूरी तफसील से दिखाते हैं, जिसमें आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि डाकुओं की कार्रवाई से साफ दिखाई देता है कि जैसे उन्हें पूरी खबर हो कि ना ही तो पेट्रोलिंग पुलिस इधर का रुख करेगी और ना ही पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कोई कॉल मौसूल करेगा। सदा इस वक्त हम ऊपर आ चुके हैं मॉनिटरिंग रूम में, जहां पर जो है CCTV कैमरे की जो फुटेज है वो आपको जो है बगौर अब यहां से जो है हम अब दिखा रहे हैं आपको कि ये 8 तारीख को जब डाकू अंदर आए तो उन्होंने कितनी तसल्ली से यहाँ पर डकैती की वारदात की और दनदनाते हुए यहाँ से चले गए। ये कैश काउंटर पे इस दुकान के मालिक बैठे हुए हैं, जो कि एंड था, दुकान बिल्कुल बंद करने का वक्त था। रात तकरीबन 10:18 का वक्त हो चुका था और 10:30 पौने 11 बजे के करीब ये शॉप बंद हो जाती है। ये डाकू अंदर आ चुका है, जिसने आते साथ ही इन सब को गन पॉइंट पर जो है अलर्ट होने को कहा। उसके बाद ये कैश काउंटर पे जो बंदा बैठा हुआ है, इसे जान से मार देने की धमकी दी, और धमकी देने के बाद इन्हें कहा कि ये ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं, जबकि दूसरा साथी आएगा। और हैरत अंगेज़ तौर पर असला जो कि यहाँ पर मौजूद था, वो असला भी अपने साथ जाते हुए ले गए, जदीद असला, जिसका जो लाइसेंसी असला था और ब्रांडेड गन्स थी ये। अब आप देखिएगा कि कितने सुकून से और कितने मिनट के अंदर ये वारदात की, और करने के बाद ये चले गए। ये इसने आकर इन्हीं की गन अपने एक साथी को दी, और उसके बाद ये आराम से तसल्ली से इस कुर्सी पर बैठेगा और दराज खोलेगा, कैश काउंटर खोलेगा, और वहाँ से तकरीबन जो है लाखों रुपया मालियत जो कि कैश था वो अपने साथ जाते हुए यहाँ से ले गए। ये शख्स जो है अपने बैग में पैसे डाल रहा है, जबकि दूसरे शख्स ने बैग को चेक किया तो इसमें भी मुबशर जो कि इस दुकान के मालिक हैं, उनका पिस्टल निकाला, लाइसेंसी, और पिस्टल निकालने के बाद उसने ये पिस्टल भी अपने पास कैरी कर लिया, और जाते हुए इन्हें धमकी लगाई कि पुलिस को इतला नहीं करनी। लेकिन जिस तरह मैंने ओपनिंग में आपको एक बात बताई थी
कि 15 का स्विच लाहौर में उस दिन ख़राब था और उस दिन लाहौर शहर के अंदर अगर डकैतियों की वारदातों को काउंट किया जाए तो दर्जन से ज़ायद वारदातें हुई हैं 8 तारीख को। और क्या ये डाकुओं का पुलिस के साथ कोई पैचअप है, कोई नेटवर्क है कि पुलिस पर जो है इतला नहीं जाएगी, 15 पे कॉल ही वसूल नहीं होगी। लाहौर शहर इस वक्त जो है फ्री जोन है, कहीं पर भी डकैती कर लो पुलिस जो है वो आपका रास्ता नहीं रोकेगी। ये दूसरा एंगल है इसी वारदात का। वही टाइम है तकरीबन 10 बज के कुछ मिनट का ये वक्त था जहाँ पर ये वारदात हो रही है। ये वो शख्स है जो कि सेल्समैन के साथ, क्योंकि ये कैमरा डी फोकस है, कुछ दूर था कैमरा और इसको क्लोज करके ये जो है ये इसने यहाँ से बिजी किया और उसके बाद इसने इतला कर दी। अब तक जो वारदात हुई है और वारदात के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 48 घंटे का वक्त गुजर चुका है। लाहौर पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रिंगी है। कहाँ गई वो CIA, कहाँ गई वो दीगर पेट्रोलिंग पुलिस, वो अब तक यहाँ पर नहीं आई है। किसी किस्म का कोई यहाँ पर लोगों के जो है आकर फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए हैं। किसी किस्म की कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट, कोई फॉरेंसिक टीम यहाँ पर नहीं आई है। खुफिया कैमरों ने बहुत कुछ आपके सामने ला कर रख दिया है, लेकिन किसने पुलिस की आंखों पर पट्टी बांध रखी है? थाना फैसल टाउन लाहौर की हदूद में डकैती की बेतहाशा कार्रवाइयां क्या पुलिस की मिली भगत से हो रही हैं? कुछ तहलका खेज इंकशाफ, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जुर्म बोलता है कि टीम ने काली वर्दी वालों को गहरी नींद से कैसे बेदार किया। ये दिखाने से पहले हम आपको ऐसी दुकान पर ले जाते हैं जहां गाहक कम और डाकू ज्यादा आते हैं। भाई हमें मालूम पड़ा है कि आपकी दुकान पर डकैती हुई है कोई एक बार? 3 दफा हुआ सर, तीन दफा हुआ मेरा। 3 दफा डकैती हुई? पिछले 8 महीनों से 3 दफा हुआ। 3 दफा 8 महीने में डकैती हुई? जी जी। पुलिस ने कोई मुलजिम पकड़ लिए होंगे? कुछ भी नहीं किया पुलिस, याद तक FIR भी नहीं कटा रहा। जो मेरे पिछली दफा चोरी हुई तकरीबन उसमें मेरा 4 लाख से ज्यादा नुकसान हुआ है, उसका FIR भी नहीं कट रहा। मैं 10 जगह थाने के लगाया हूँ। चलिए जी, FIR भी आ गई हैं। अब ये FIR है क्या, इसको मैं बाकायदा तौर पर आपको कैमरे के सामने, ये 8/3/2013 थाना फैसल टाउन है जी, स्पेशल रिपोर्ट है ये थाना फैसल टाउन। जुर्म 392, तकरीबन LCD TV मोबाइल वगैरह तकरीबन 1,75,000 रुपये की ये FIR दर्ज हुई है। FIR नंबर है 162/13, यानी कि 162/13। ये इनकी एक FIR है। इसी तरह दूसरी FIR भी थाना फैसल टाउन और मुकदमा नंबर 1007/12 और इसके ऊपर भी जुर्म जो है वो 511/427 और इसके अलावा दीगर संगीन जो है दफात हैं। 21/12 को ये वाक़या पेश आया था और इसकी FIR जो है वो हैरत अंगेज़ तौर पर वाक़या 21 को पेश आ रहा है, FIR 29/12 को काटी जा रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये मैंने दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी, इसका मुझे अभी तक FIR नहीं मिला। ये दरख्वास्त कब दी थी तुमने? ये सबसे पहले चोरी जिसमें मेरा ज़्यादा नुकसान हुआ, तकरीबन 4 लाख से ऊपर है। ठीक है, थाना फैसल टाउन में? हाँ, थाना फैसल टाउन में। ठीक है। इसका मुझे अभी तक FIR नहीं मिला। अच्छा, पुलिस ने कोई तुम्हारे पास आके कोई इन्वेस्टिगेशन की, कुछ किया, कोई तुम्हें हौसला दिया? मौके के टाइम पे बाद में कुछ कोई भी नहीं आया, उसके बाद आते कोई पूछ भी नहीं रहा। बाद हम थाने में जाते हैं, थाने में कोई नहीं पूछता क्या आप हो कौन। हाँ? ये दरख्वास्तें कर करके ये FIR कटवाई हुई हैं। तकरीबन कुछ दिन में 8 चक्कर लगाए हैं हमने भी। पुलिस का एक दूसरा महकमा जो कि इन्वेस्टिगेशन विंग है, उसकी जिम्मेदारी है। ऑपरेशन पुलिस तो पहले मुकदमा दर्ज करती नहीं है और अगर दर्ज कर ले तो कोशिश ये होती है कि डकैती को चोरी का रंग दे दिया जाए, असले को जो है छुपा लिया जाए। राहजनी के अंदर भी जो वारदातें होती है उसमें यह कहा जाता है कि झपट कर ले गए, ये नहीं बताते कि बाकायदा तौर पर गन पॉइंट पर ले गए। ये भी एक जो है टैक्ट है पुलिस का अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने का। एक तरफ शहर पर डाकुओं का राज है तो दूसरी तरफ शहरियों के टैक्सों पर राज करने वाले लंबी तान कर सोए हुए हैं। पूरी दुनिया में कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इतना भोला और मासूम नहीं होगा जितना लाहौर के थाना फैसल टाउन का है। फैसल टाउन पुलिस स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। सूरत हाल क्या होती है, ये मुद्दई हमारे साथ हैं, इनका मुकदमा नंबर है 588/13। क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाता हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन विंग है, फ्लैटों के अंदर ये थाना है और अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब ऊपर तशरीफ़ रखते हैं नहीं रखते हैं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल होती है। एक मुकदमा दर्ज हुआ है 588/13 558। वो मुकदमा नंबर आपके पास आ गई होगी तफ्तीश। किस चीज़ का मुकदमा सर?
तफ्तीश है, कर रहे हैं। नहीं, वो कहाँ पे डकैती हुई है? एक मिनट सब्र कर लें, बैठे जी, बैठे। मैं बैठा ही हूँ, आप इंचार्ज हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डकैती तो आपने सुन लिया उन्होंने बार का, वो डकैती हुई कहाँ पे थी, वो वारदात कहाँ पे हुई है? मैंने चेक कर लिया, चेक करें चेक करें। मैं 2 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, परसों रात की बात कर रहा हूँ, डकैती की वारदात हुई है, आप इंचार्ज हैं, आपको मालूम होगा कहाँ पे डकैती हुई है आपके इलाके में? 2-3 डकैतियाँ हुई हैं। मैं चेक करता हूँ कि कौन सी ये अगर 3 भी डकैतियां हुई हैं तो आपको पता होगा कि 3 डकैतियां कहाँ पे हुई हैं। सर आप मेरा हाथ पीछे करी जा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा हाथ तो पीछे ना करें, मुझे बता दें कि 3 डकैतियां कहाँ पे हुई हैं। हम तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। वारदात जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं हमारे पास, उनकी तफ्तीश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो कार्रवाई कर रहे हैं। तारों की चाल पे तफ्तीश शुरू हो गई है सर आजकल। कैसे? वकूए पे आप गए नहीं हैं? कौन नहीं गया? आप गए हैं? मैं गया हूँ, कहाँ पे हुई थी डकैती? वहाँ पे जाता हूँ और खुद तफ्तीश कर रहा सर वो वकूआ कहाँ पे पेश आया था, यही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। ये लोग भी देख रहे हैं आपको, ये देखना चाह रहे हैं कि पुलिस में जो लोग भर्ती हुए हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, या तफ्तीश जो है वो अब सितारों की चाल पर हो रही है, कोई बाकायदा तौर पर काला इल्म पे तफ्तीश हो रही है, हो किस पे रही है? मेरिट पे हो रही है, चेक कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर वो मेरिट तो मुझे नजर आ रहा है कि ये कागजों पे जो मेरिट है उसमें भी आपको नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पे डकैती हुई है। मैंने की है, मैं कर रहा हूँ तफ्तीश, इंशाल्लाह जो भी प्रोग्रेस होगी मैं अफसरान बाला को करे कि उसका कुछ हल निकले। इन पेपरों में जरा देखिए नीचे, इन पेपरों में से निकल रहा कि तफ्तीश कहाँ पे होनी है, डकैती कहाँ पे हुई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है फैसल टाउन थाने के। ये मासूमियत नहीं, गफलत है, इंतहा की गफलत। इन साहब को ये तक नहीं मालूम कि वो कितनी जिम्मेदाराना सीट पर बैठे हैं। उनके थाने की हदूद में अमलन डाकू कब्जा कर चुके हैं, दुकानदारों को जान के लाले पड़े हैं और तफ्तीशी इंचार्ज को अपनी मौज मस्तियों से फुर्सत नहीं। लेकिन ऐसे पुलिस ऑफिसर को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर क्या हुआ उसके बाद ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। महकमा पुलिस के इस ऑफिसर की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए तो मेरी टीम को यह लगा कि ना ही ये साहब तफ्तीशी इंचार्ज हैं और ना ही जुर्म बोलता है कि टीम थाने में मौजूद है, बल्कि कोई जंगल है जहां सिर्फ जंगल का कानून है। अपनी मेहनत के साथ तमाम तफ्तीश कर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो मेहनत है। और सर मुझे वकूआ तो बता दें कहाँ पे है तमाम मुल्ज़िमान। अच्छा, डकैती कितने लोगों ने की सर? चलें दूसरा सवाल। सर लाइट गई हुई थी, सीसीटीवी फुटेज नहीं बन सकी थी मेरा ख्याल में वहाँ पे। मेरा तीसरा सवाल है, उस फुटेज का आप क्या करें? फुटेज भी नहीं है सर, वो डकैती भी, क्या करें आप? इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे बगैर फुटेज के। 2-3 गैंग पकड़े सर बगैर फुटेज के आप जो है, फुटेज के बगैर कैसे? काफ़ी ज़राए हैं मुल्ज़मान को ट्रेस करने के लिए। वो कौन से ज़राए हैं, वो कौन सा तरीकाकार है? CRO है, हमारा रिकॉर्ड है, हम उससे मदद लेते हैं और मुख्तलिफ रिकॉर्ड याफ्ता जो गैंग एक्टिव काम कर रहे हैं, जो जेल में रह रहे हैं, उनके मतलब तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद कोई मन्नत मान ली है सर आपने? कोई मन्नत मान ली है कि ये सारा कुछ खुद ही बैठे बैठे हो जाए, अल्लाह करे या कुछ ऐसा हो जाए? कर रहे हैं, कोई मौजज़ा हो जाएगा? कर रहे हैं, तमाम कमल कर रहे हैं। क्या कोई दरबारों पे हाजिरी देना शुरू कर दी है आपने? क्या कर क्या रहे हैं आप गैर ज़रूरी मेरे साथ। मैं तो फिर सर आपसे जो मेरिट पे बात है मैं वो पूछ रहा हूँ। तफ्तीश वक्त है बात बताएं। सर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वो है क्या आप? नहीं जी वो हैं। तो फिर आप उन्हें गाइडलाइन क्यों? क्यों गाइडलाइन नहीं मैं दे रहा, मैं ठीक चलें। सर मुझे ये बता दीजिए वकूआ कहाँ पे पेश आया? मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सर आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते? सर मेरे सवाल का जवाब इतना मुश्किल नहीं है। मैंने ये पूछा डकैती की वारदात हुई कहाँ पे हुई, डकैती की वारदात हुई कितने लोगों ने की, डकैती की वारदात हुई सीसीटीवी फुटेज देखी, डकैती की वारदात हुई आप वहां पर विजिट किया, डकैती की वारदात हुई आपने कोई पुराने रिकॉर्ड याफ्ता लोगों की तस्वीरें मैच करने की कोशिश की, डकैती की वारदात हुई आपने अपने पाँव पर जो मेहंदी लगा रखी है उसको ख़राब करके आप वकूए पर गए नहीं गए, और अगर क्यों नहीं गए तो आपको इस सीट पर बैठने का हक क्या है? सर सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। आप मुझे इन चीज़ों का जवाब ही नहीं दे रहे। आप मुझे कह रहे हैं मैं आपकी बात, मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे पैसे पर तनख्वाह लेते हैं, मैं जो टैक्स पे करता हूँ उसकी तनख्वाह लेते हैं आप। मैं आपसे पूछने का हक भी नहीं रखता। एक ताजिर जो कि टैक्स पे करता है वो पूछ भी नहीं सकता कि उसकी डकैती हुई है, उस डकैती के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। आप आगे से मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता।
बड़े दिलवाले होते हैं जो सच सुनते हैं और बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आजकल ऐसे लोग कहां मिलते हैं। शराफत का नकाब उतरता है तो बौखलाए हुए लोग नकाब उतारने वालों को ही दागदार कर देते हैं। तफ्तीशी इंचार्ज जब मेरी टीम के सवालों का जवाब ना दे सका तो मौसूफ ने एक और हरबा इस्तेमाल किया। जुर्म बोलता है कि टीम पर एक अजीबोगरीब इल्जाम लगा दिया। जिस वजह से आप आए हैं ना, वो काम आपका नहीं हो सकता। मैं किस वजह से आया? मैं किस वजह से आया? मुझे पता है। मुझे भी बता देना सर। मुझे फोन किया था एक काम के लिए। ठीक है। मैं नहीं, वो नहीं हो सकता। तफ्तीश मेरे पास कर रहे हैं, जैसी होगी। बहुत अच्छी बात है। ले जी फिदा, एक और नया एक और जो है पैंतरा खोला। सर मेरा मोबाइल नंबर क्या है? मैंने जिस नंबर से आपको फोन किया। मैं नहीं आपको बता सकता। वेरी सॉरी। झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं सर। मैंने आपको फोन किया होगा ना। मेरा मोबाइल नंबर क्या है? चलें। अच्छे तरीके ना बैठे हैं और मुझे अपना प्रॉब्लम बताएं। मैंने ये पूछा है, ये जो डकैती की वारदात हुई है, इसके लिए आपने वहां पर जाके वकूए का विजिट किया होगा? विजिट किया है। वेरी गुड सर। आपने देखे ना, अब आप जब एक जगह पे गए थे सर, ये कोई मैं कुछ सालों पुरानी बात नहीं कर रहा, ये डकैती कहाँ पे हुई थी सर? मैंने ये पूछा सिर्फ इतना। रॉबरी है, शॉप रॉबरी। जी सर, शॉप रॉबरी। 2 का नामालूम आए हैं जी। उन्होंने शॉप में आकर वारदात की है। ठीक है। उनका राइफल गया है, 222 बोर पिस्टल है 9M और नकदी है 5,35,000 रुपये। 5,35,000। ये सर किस चीज़ की दुकान है? जी सर। ये दुकान किस चीज़ की है? ये दुकान किस चीज़ की है सर? सिर्फ ये बता दें सर कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या दीगर ऐसे महकमे जहाँ पर जो है फुटेज देखकर मुल्ज़मान की शनाख्त होने का एक तरीकाकार होता है। बिल्कुल होता है सर कि नहीं होता? हमने वो आइडेंटिफिकेशन नहीं होती नादरा से उन तस्वीरों की। बात का तो रिकॉर्ड याफ्ता लोगों को हमने तो बहरहाल जी, सूरत हाल आपने देखी, इन्वेस्टिगेशन विंग का हालात भी आपने देख लिए। ये मुबशर साहब हैं, आखिरी बात इनसे कर लेंगे। मुबशर साहब, इन्होंने कहा मेरा तफ्तीशी गया था, इनके पास कोई फुटेज शूटेज शायद उसने ले ली हो। ये इधर बैठे हुए हैं इंचार्ज, आपसे कोई फुटेज ली हो, कोई तफ्तीश के लिए आए हो कि मैं इन्वेस्टिगेशन विंग से आया हूँ? सच बोलना सर आप। मैं तो खुद आया हूँ पूछने कि मुझे कोई कॉल ही कर लें, नहीं तो मैं खुद आ गया हूँ कि चलो मैं पूछ लूँ कोई मेरा कोई मुलजम पकड़ा हो या कोई ऐसी बात हो। आपके पास नहीं आया? नहीं, मेरे पास कोई बंदा नहीं आया। जाते सोचा कि SHO फैसल टाउन से भी मालूम कर लें कि पुलिस गश्त किस जगह पे करती है, ताकि हमें यही आइडिया हो जाए कि पुलिस का गश्त करने का एरिया कौन सा है। लेकिन SHO फैसल टाउन इस वक्त मौजूद नहीं है और मालूम करने पर यह मालूम पड़ा है कि वो इलाके में गश्त कर रहे हैं। SHO साहब खुद गश्त कर रहे हैं, डाकू भी गश्त कर रहे हैं। याद रहे, जब जुर्म और कानून में फर्क मिट जाए तो इंसाफ दम तोड़ देता है। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@airbynews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह ने खेवा।